नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स। हरियाणा जनादेश टाइम्स नित्य नई उपलब्धियों की ओर अग्रसर है। 1,15,000 फॉलोअर का आंकड़ा कुछ ही समय में पार करना आप सब प्रबुद्ध पाठकों की बदौलत है। आज हरियाणा जनादेश टाइम्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ मिनट है हमारे साथ। इस कैमरे में आप देख रहे होंगे, आपकी जिज्ञासा भी बढ़नी शुरू होगी। आज तक आपने मेरे साथ राजनीतिक हस्तियों के धर्म क्षेत्र में सक्रिय बहुत सारे हमारे सम्माननीय धर्म गुरुओं के इंटरव्यू, पॉडकास्ट, बातचीत को देखा होगा। आज हम एक बहुत ही मैंने अभी इनसे थोड़ी सी ही बातचीत की है, लगभग 1 मिनट या 1.5 मिनट। मैं उसी से ही जान गया हूं कि आज हम एक धर्म क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, सामाजिक धार्मिक कार्यों में सक्रिय एक युवा उत्साही, धर्म के क्षेत्र में भी सक्रिय है, समाज के क्षेत्र में भी सक्रिय है। इनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं। इनका नाम बताने में मैं थोड़ी सी देरी लगा रहा हूं। आज आपको एक बहुत ही शानदार इंटरव्यू देखने को मिलेगा, एक बातचीत देखने को मिलेगी। और जिंदगी के, अगर आप अपनी जिंदगी की दशा और दिशा बदलना चाहते हैं तो बहुत सारी बातें आपको आज पता लगेंगी। लगातार आप अंत तक इस इंटरव्यू को देखना। मैं बातचीत शुरू करने जा रहा हूं। नमस्कार जी। हरियाणा जनादेश टाइम्स एक फतेहाबाद बेस्ड इंटरनेशनल लेवल पे पॉपुलर हो चुका एक फेसबुक पेज, सोशल मीडिया नेटवर्क है। मैं उसका संपादक हूं। साथियों, मेरे साथ हैं राज राजेश्वरी देवी जी। राज राजेश्वरी देवी जी, आपका स्वागत है। आप अपने बारे में सबसे पहले खुद बताएं, अपने बारे में बताइए। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपके बारे में। ओम नमो नारायण, राधे कृष्ण आप सभी को। मैं राज राजेश्वरी देवी, देव देवी धाम वृंदावन से आज सुनील सचदेवा जी के चैनल जनादेश पर आई हूँ। और मैं इस धार्मिक क्षेत्र में गोरक्षा व धर्म से जुड़े, सनातन धर्म से जुड़े प्रचार को लेकर के, मैं आपको बीच में रोकूंगा, हमारे आप आदरणीय हैं। आपके बारे में भी बहुत कुछ बाकी है। आपकी शिक्षा के बारे में बाकी है। आप अपनी शिक्षा के बारे में मेरे को थोड़ी सी जानकारी दे रहे थे। आमतौर पे ना हम संत महापुरुषों को देखते हैं, अगर हम देखें आज तो 50% या 60% लोग धर्म के बारे में जानते हैं, मंत्रों के बारे में जानते हैं, ग्रंथों के बारे में जानते हैं, लेकिन हाई क्वालिफाइड नहीं होते। मेरे को जानकारी ऐसी मिली है कि आप उच्च शिक्षित हैं। जी, ये तो आपकी बड़कपन है। मेरी एजुकेशन मैंने सर्वप्रथम तो बैचलर्स की हुई है मास कम्युनिकेशन के अंदर। फिर उसके बाद मैंने लॉ में बैचलर्स की है, प्रोफेशनल। उसके बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि LLM की है, ह्यूमन राइट्स की फील्ड में, लॉ से ही। और मैं अपने बैचलर्स में लॉ के ग्रेजुएशन के दौरान कॉलेज टॉपर भी रही हूँ, यूनिवर्सिटी टॉपर भी रही हूँ। और फिलहाल मेरी PhD की रिसर्च जारी है। अभी आपने बताया कि मास कम्युनिकेशन में आपने बैचलर की। जी। मास कम्युनिकेशन पत्रकार बनने के लिए कि या कोई और मिशन था दिमाग में? एक्चुअली जब मैं थोड़ी युवती थी, मतलब अभी टीन एज में आई थी, तो मुझे बहुत टीवी चैनल पत्रकारिता देख करके बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे खींचती थी वो चीजें। तो मुझे लगता था कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। और मैंने काफी कार्य किया भी है। मैं कवित्री भी रही हुई हूँ। हरियाणा साहित्य अकेडमी की एक पुस्तक में मेरी कविता छपी भी हुई है और मुझे वहां से पुरस्कार भी मिला हुआ है। और मैं कविताएं भी लिखती हूँ और मेरे काफी सारे न्यूज़पेपर्स में मेरे आर्टिकल्स भी छपे हुए हैं और कविताएं भी। तो आपके नाम शुरुआत ही है हमारे इंटरव्यू की, जो आपकी कविता हरियाणा साहित्य अकादमी ने आपको पुरस्कृत किया। उस कविता की कोई 2 पंक्तियां सुनाएंगे आप? जी, पंक्ति तो एक्चुअली बहुत समय हो गया उसको, लेकिन वो थी, मैं हमेशा सामाजिक टॉपिक्स पे अपनी कविताएं लिखती थी। तो मेरी जो कविता का नाम था वो था बलि।
भी बलि क्यों, जो हम गर्भ के अंदर बेटियों को मरवा देते हैं, उस पर मेरी ये कविता आधारित थी। तो अभी मैं उसकी पंक्तियां भी रिकॉल कर पाने में थोड़ी मुझे दिक्कत है, याद नहीं है, लेकिन बलि, हाँ मुझे उसका टाइटल याद है कि बलि नाम से मैंने वो कविता लिखी थी सर्वप्रथम। आप फतेहाबाद में पहली बार आई हैं या इससे पहले भी आगमन हुआ है आपका? फतेहाबाद में मैं 1-2 बार आ चुकी हूँ। माता हमारी श्रद्धेय माता सत्यम देवा जी के यहाँ, चंडी माता। हाँ जी हाँ जी, वहां पर यज्ञ था, महायज्ञ था, तो वहां पर हम माता जी के सानिध्य में रहे। तो अब आप किस सिलसिले में यहाँ हैं, क्या कार्यक्रम है, क्या धार्मिक आयोजन है? अब जी महाकाली मढ़ी मंदिर के ओर से 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें कथावाचक मैं हूँ, और भगवान शिव की कृपा से हम आज यहाँ फतेहाबाद में बैठे हैं, और बहुत ही आनंद का विषय। और जहां मैं बैठी हूँ उस मंदिर के प्रांगण में एक अत्यंत सुंदर पार्क और अत्यंत सुंदर शिवपुरी, जो कि मुझे पता लगा कि स्वयं सुनील सचदेवा जी की मेहनत का, अथाह परिश्रम का फल। संजय शर्मा जी भी हैं, भीमसेन आनंद जी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जी, राकेश नागपाल भी हैं। जो मैंने देखा, जो मैंने यहाँ पाया कि लोग वैसे शमशान में जाने से डरते हैं, लेकिन एक बार यदि आप इस फतेहाबाद की शमशान में आकर के देखेंगे तो आपको स्वर्ग की अनुभूति यहीं पर हो जाएगी। लोग कहते हैं कि शमशान में शिव का वास है, वाकई इस शमशान में ऐसी ऐसा शुभता मुझे दिखी कि यहाँ पे वाकई शिव का वास मुझे महसूस हुआ है। आपने अभी बताया कि मैं टीवी चैनल्स को देखते देखते जर्नलिज्म का मेरे दिमाग में आया जी। आप अब जर्नलिस्ट तो नहीं है जी, तो आप एक ना धर्म के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, आप एक मोटिवेटर भी हैं जी। तो मोटिवेशन में क्या काम करते हैं? मोटिवेशन धर्म के बारे में बातें पूछेंगे, मोटिवेशन में मेरा सर्वप्रथम तो ये रहता है कि समाज कल्याण की बातें, उसमें हर तरह की चीजें आ जाती हैं। आप सर्वप्रथम तो मैं देखिए बच्चों के संस्कार पे बहुत ज्यादा रहती हूँ कार्यरत, क्योंकि ये बच्चे ही हमारे भविष्य की नींव हैं। इन बच्चों को यदि हम संस्कार नहीं देंगे, और देखिए संस्कार और धर्म एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि धर्म होगा तभी आप बच्चों को संस्कार भी अच्छे से दे पाएंगे, और वही बच्चे फिर आगे हमारे भारत देश की उन्नति में। मैं यही आपको बीच में रोकूंगा, एक ना बहुत अच्छी बात की, अभी ना मैं एक वीडियो देख रहा था, एक ना किन्हीं संत महापुरुष को दिखाया गया जी, एक कोई ना चावल की, बासमती चावल की ना चोरी करते थे जी, उन्होंने एक संत को अपने घर खाने को मतलब बुलाया जी, खीर खिलाई उसी चोरी के बासमती की जी, और फिर उनको बेड पे विश्राम करने के लिए कहा। उस बेड के ऊपर ना नोटों की 10 करोड़ की गड्डियां पड़ी थी जी, तो संत जी ने खीर खाई जी, और खीर खाने के बाद उनके मन में आया भी एक गड्डी चुरा ले क्या पता लगेगा। वो संत अपने बैग में एक गड्डी रख के चले गए। जी। तो उसने जो सेठ जी थे उन्होंने कहा भी संत तो ये ऐसा काम नहीं कर सकते, मेरे नौकरों ने ये काम किया है जी। तो उन्होंने नौकरों की प्रताड़ना शुरू कर दी जी। अगले दिन ना वो संत आ गए तो उन्होंने कहा सेठ जी को भी तुम नौकरों को मत मारो, मैंने ही चुराई थी, भी मैंने ही चुराई थी। सेठ जी मानने को तैयार नहीं हुए, वो बोले भी शायद ये नौकरों को संत बचाना चाहते हैं और इसलिए ये मतलब कर रहे हैं। संत ने कहा नहीं तो ये चीज बता भी जो चावल की तूने खीर बनाई वो कौन से थे? वो कहते घोटाले वाले चावल थे। तो संत जी ने ये कहा भी तेरे चावलों की वजह से मेरी नीयत खराब हुई, मैंने जैसा खाया वैसा मैंने चोरी की और सुबह में वो चावल में फ्रेश हो गया जी। चावल मेरे शरीर से गंदे निकल गए तो मेरे को सद्बुद्धि आई, मैं तेरे 10,000 रुपए लौटाने आया जी। तो ये सही है, जैसा जैसा खाएं अन्न वैसा मन जी। ये बात उनकी मेरे ख्याल तो लगभग ठीक है बिल्कुल इस चीज से जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि सात्विकता का बहुत महत्व होता है और सात्विकता सिर्फ और सिर्फ अन्न से नहीं, उस अन्न को प्राप्त करने के लिए जो स्रोत से आपके पास पैसा आता है ना, वो भी सात्विकता का बहुत बड़ा एक कारण होता है। मान लो धन आपका आया है 2 नंबर की कमाई से, कपट की कमाई से, छल की कमाई से, और आप उससे बेशक से 56 भोग खा लें सात्विक, वो सात्विक नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि आपकी कमाई 1 नंबर की स्वच्छ कमाई, ईमानदारी से कमाई जो आपकी आई है, उससे आप चावल का भोग भी पाएंगे ना, तो वो भी 56 भोग के समान। अभी आपने बच्चों को संस्कार देने की बात की जी। बच्चों को संस्कार देने में माँ बाप की, वातावरण की, धार्मिक क्षेत्र की, किसकी कैसे कैसे भूमिका है?
जी, बच्चों को संस्कार देने की सर्वप्रथम भूमिका तो देखिए शुरू होती है माता पिता से, क्योंकि घर में सर्वप्रथम बच्चा कुछ समय तक अपने जीवन काल के माता पिता के साथ ज्यादा व्यतीत करता है, और फिर उसका जो है इंट्रोडक्शन होता है समाज के साथ, और फिर दूसरे नंबर पे आता है समाज, जिसके अंदर उस बच्चे को रहना है। वो समाज उस बच्चे को क्या दिखा रहा है, क्या दे रहा है, वो वातावरण बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास पर बहुत ज्यादा प्रभाव करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं, मतलब मेरा ये मानना है कि लोग कहते हैं अक्सर लड़कियों के लिए कहा जाता है समाज में कि लड़कियां आजकल ऐसे, लड़कियां आजकल वैसे, लेकिन मेरा ये मानना है कि लड़कियों के ऊपर पूरी तरह से आरोप ना लगा करके किसी भी चीज का, उन्हें ब्लेम ज्यादा ना करके, हम अपने बेटों को भी ऐसे संस्कार दें कि वो भी पर स्त्री के ऊपर गलत नजर से ना देखें, उनके मन में ऐसा संस्कार हो कि ये सब भी मेरी माताएं बहनों जैसी हैं। राज राजेश्वरी देवी जी, आपने एक बात कही, मैं एक पुरुष हूं, जी मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा गलत होता है। जी महिलाओं के ऊपर लाद दिया जाता है। जी हमारा ना क्या रहा, पुरुष प्रधान समाज डिक्लेयर कर दिया गया। जी पुरानी विसंगतियों में पता नहीं क्यों वर्ण व्यवस्था बनी, जी जाति यहाँ बन गई, क्या इसका कोई वो नहीं है, मतलब कोई प्रमाण नहीं है भी ये जातियां क्यों बन गई। जी मनुष्य अलग अलग जाति में तो नहीं पैदा हुआ ना जी, जब सृष्टि की संरचना हुई जी वो ये वर्ण भेद हो गए, जी सारी चीज हो गए, पुरुष प्रधान हमारा समाज बन गया। जी इसीलिए महिलाओं को ना, मतलब महिलाओं में सुनने की शक्ति ज्यादा है। एक महिलाएं ना शारीरिक रूप से पुरुष से कमजोर होती है। जी मैं तो इसीलिए मानता हूँ कि महिलाओं का इस करके ही पुरुष का होता है। महिलाएं हमारी, अगर वास्तव में हम अपनी घर की देखें तो रीढ़ हमारी महिलाएं ही होती हैं। जी मेरी इन बातों से आप सहमत हैं, जो मैं कह रहा हूं? जी, रीढ़ महिलाएं होती हैं, ये भी बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और जैसा कि आपने कहा कि ये जाति वर्ण, देखिए हमारे वेदों में जो वर्णित है वो वर्ण है, 4 वर्ण, और वो 4 वर्ण कर्मों के आधार पर आधारित है, ना कि आपकी जाति के आधार पर। सर्वप्रथम वो जाति में धीरे धीरे वो जातिगत हो गया सिस्टम के हिसाब से, समाज के हिसाब से। और रही बात महिलाओं की, स्त्रियों की, बेटियों की, तो आज का समाज हमारा ऐसा है कि महिलाएं और पुरुष और बेटी और बेटे, सभी का जो दिमाग है ना, पाश्चात्य संस्कृति की वजह से बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका है। तो ना तो महिलाएं मैं कहूंगी कि 100% ठीक है, और ना मैं कहूंगी कि पुरुष 100% ठीक है। लेकिन हाँ, हमें जब जोर डालने की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमें थोड़ा लड़के वर्ग पर ज्यादा आज की स्थिति को देखते हुए संस्कार देने की हमारे पे जिम्मेवारी ज्यादा माननी चाहिए। मैंने ना अभी एक वीडियो देखा, पाश्चात्य संस्कृति से संबंधित ही है। जी जिस योग को, जिस हिंदू संस्कृति को, जिस सनातन धर्म को हम पाश्चात्य संस्कृति के अनुसरण में भूलते चले जा रहे हैं, इंग्लैंड के एक चर्च का वीडियो था, वो राधे राधे बज रहे हैं वहां। जी मतलब वो लोग तो योग का अनुसरण कर रहे हैं, जी हमारे धर्म को मान रहे हैं। जी और अब हमारे में क्या कमियां आ गई, जो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, जी हम क्यों भूलते चले जा रहे हैं, हम किसी चीज में क्या गड़बड़ होगी। देखिए, ये बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और जहां तक कि मैं इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ये समझती हूँ, जितना मैंने आज तक अपने जीवन में ऑब्जर्व किया है अब तक के, कि जो हमारा रुझान है ना पाश्चात्य संस्कृति की तरफ, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज की कुरीतियों की वजह से है। क्योंकि बच्चों को क्या लगता है कि हमारे जो सिस्टम है या हमारा जो भारतीय संस्कृति है, इसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आजकल के युवा पीढ़ियों को पसंद आती ही नहीं है, और उन्हें लगता है कि स्वच्छंदता, स्वतंत्रता तो सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति में, वेस्टर्नाइजेशन में हमें स्वतंत्रता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि स्वतंत्रता जो तुमने समझी है कि कपड़ों के कम होने की स्वतंत्रता, वो स्वतंत्रता नहीं है, या किसी बहन बेटी के साथ गलत कार्य कर देने की स्वतंत्रता, वो स्वतंत्रता नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति में भी वैसी स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन किंतु हमारी कुरीतियों की वजह से, हमारे कुछ ऐसे रिवाजों की वजह से कह लीजिए आप, समाज का प्रभाव देखो उन बच्चों पे पड़ा है, तभी वो बच्चे थोड़ा वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ज्यादा भागते हैं। नहीं, हमारा धर्म भी कुछ पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भाग रहा है। नहीं, धर्म हमारा पाश्चात्य संस्कृति की तरफ नहीं भाग रहा, धर्म हमारा पाश्चात्य संस्कृति को खींचना चाहता है। क्योंकि आज आप देखेंगे, आप वृंदावन जाइए तो आप पाएंगे इस्कॉन टेम्पल में हिंदुओं से ज्यादा
आपको फॉरेनर्स मिलेंगे। विदेशी नागरिक। और राधे राधे करते हुए और पूरे वैदिक संस्कृति से वहां रहते हुए और पूरे वेदों का अध्ययन करते हुए और वैदिक संस्कृति से ही विवाह आदि वो अपने कार्य सभी करते हैं, संपूर्ण करते हैं, सभी संस्कार विधिवत वो पूरे करते हैं। और जबकि हमारे भारत के लोग इस चीजों को भूलते जा रहे हैं, उन्हें लगता है कि कुछ भी नहीं है, ये जवान बच्चे खासकर, तो वो सब हमारे समाज को उन बच्चों को सिखाना पड़ेगा। और समाज कैसे ठीक होगा? जब आप उनको एक्चुअल में धर्म सिखाओगे, जाति वाला धर्म नहीं, 4 धर्मों वाला धर्म नहीं, लेकिन जो हमारा वैदिक धर्म है, जो हमारे उपनिषदों में जो धर्म है, वो आपके समाज को बहुत अच्छी गति दे सकता है यदि उसको वाकई में बच्चों को पढ़ाया जाए और बच्चों को उससे संस्कार दिए जाएं, तो इस समाज का बदलना बिल्कुल तय हो जाएगा। अभी जब हम इंटरव्यू के लिए हम बैठे नहीं थे, शुरू नहीं हुआ था, तो छोटी बहन ईश तनेजा जी ने वर्ध आश्रम की जिक्र किया था जी। उन्होंने कहा था सुनील भाई एक वर्ध आश्रम बनाओ, मैं अपनी जिंदगी अगली सेवा ही वहां करूंगी जी। आपने उस बात का विरोध किया जी। वर्ध आश्रम होने चाहिए। देखिए, मेरी नजर में किसी भी चीज की जरूरत परिस्थिति के हिसाब से होती है। अभी कुछ आप यूं कह लीजिए, आप जैसे महापुरुषों की वजह से, हमारे संत समाज की वजह से, हमारे हिंदू धर्म की वजह से, हमारे सनातन धर्म की वजह से अभी भी हमारी संस्कृति कुछ इतनी तो बची हुई है कि लोग अपने वृद्धों को घर से बाहर अभी बहुतायत में नहीं निकालते हैं। देखिए, आप वृद्धाश्रम में जो आपको संख्या मिलेगी बहुत नाम मात्र की मिलेगी। कहीं हो सकता है कोई खास कोई एरिया हो सकता है जहां पर वृद्धाश्रम में आपको संख्या ज्यादा मिल जाए, लेकिन अभी पूरे भारत की यदि मैं बात करूं तो अभी ये सिस्टम बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है कि आप वृद्धों को घर से निकाल दीजिए। तो इतने संस्कार तो अभी हमारे लोगों ने बचा करके रखे हैं। लेकिन हाँ, मैं वृद्धाश्रम के सपोर्ट में नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि वृद्धाश्रम बना देने का अर्थ ये है कि आपने उन्हें एक जगह प्रोवाइड कर दी। भविष्य में अब मान लो किसी चीज की जरूरत के लिए जब आपने डिमांड क्रिएट कर दी, तो भविष्य में उसकी सप्लाई भी आपके पास आएगी, ये आप मान के चलिए, क्योंकि आपने सप्लाई लेने के लिए ही वो डिमांड क्रिएट किया है। तो मेरा बजाय कि वृद्धाश्रम बनाने के, मेरा ये नजरिया रहता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि पूरे दिन के लिए बुजुर्गों के लिए एक ऐसा स्थान हो जहां पर वो बैठ करके अपनी रिक्रिएशन करें, रिहेबिलिटेशन करें, आपस में एक दूसरे से बताएं, उन्हें कुछ जरूरत हो तो आपस में एक दूसरे की जरूरतें वो पूरी करें। तो इस तरह का कुछ प्रावधान उनके लिए होना चाहिए, बजाय के हमारे बच्चों से वो संस्कार छीन लेना कि वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि वृद्धाश्रम को बनाने का अर्थ है कि आप बच्चों को भविष्य के लिए उनकी सप्लाई भेजने के लिए डिमांड दे रहे हो। मैं यहाँ आपसे ना एक मेरे व्यक्तिगत अनुभव की बात और साझा करना चाहूंगा जी। स्वामी देवानंद जी महाराज हैं, स्वामी गीतानंद जी महाराज के शिष्य हैं, मेरे गुरुदेव हैं जी। मैंने उन्हीं से गुरु दीक्षा ली, धर्म के क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन भी लिया जी। मैंने ना एक बार उनसे ना वो मेरे से व्यक्तिगत बातें पूछा करते थे जी। जैसे आप यूं लगा लियो भी मेरे अंदर जो जहर था, जो मेरे अंदर गंदगी थी, गुरु चूसता है वास्तव में जी। निकाल के फेंकता है। अगर हम गुरु के अंदर पूरी भक्ति कर लें तो हमारा गुरु से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकता जी। तो मैंने उनसे कहा महाराज जी मैं ना मेरे पापा से लड़ता हूं, मैं मेरे पापा से लड़ता इस लैंग्वेज में हूं कि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, कोई लड़ाई नहीं करता, मैं आर्ग्यूमेंट करता हूं, विवाद करता हूं। मैं कहता हूं पापा पाकिस्तान में आप 2500 एकड़ जमीन के मालिक थे, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, वो कहां गई दो मेरे को। मैं कहा मेरी माँ कहती थी तेरे पास अब भी बहुत कुछ है, तू इसको दो, तू उतना कर ले। तो मैं इस बात को लेके ना मेरे पापा से मैं बहस करता था। महाराज जी के मुंह से पहली टिप्पणी निकली कि अपने बुजुर्गों को समझो, उन्हें समझाओ मत। जी। मैंने कहा महाराज जी मेरे ये भी समझ में नहीं आई जी। भी आप कह रहे हैं बुजुर्गों को समझो समझाओ मत। वो कहता है कि आज का युवा, आज का बच्चा 1 मिनट लगता है कह देता पापा आपको कुछ नहीं पता। जी। अगर आप अपने बुजुर्गों के स्वभाव को समझ लें कि वो क्या चाहते हैं, उनका काम करने का एक समय समाप्त हो चुका है, अब उन्होंने अध्यात्म में ज्यादा समय देना है, समाज सेवा में ज्यादा समय देना है, अगर आप उनको समझ लोगे ना तो सारा जिंदगी सफल हो जाएगा। मैंने राजरेश्वरी देवी जी इसको आत्मसात किया जी। मैं बुजुर्गों की बहुत सेवा करता हूँ, अनजान बुजुर्गों की बहुत सेवा करता हूँ मतलब, और मेरी जिंदगी धन धान्य से भरपूर होती जा रही है। तो स्वामी देवानंद जी के ये वचन कि बुजुर्गों को समझो समझाओ ना, क्या ठीक है ये बात? जी देखिए, संत पुरुषों के मुख के जो वाक्य होते हैं ना, मंत्र से कम नहीं होते हैं। बाकी जो उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य कहा कि बुजुर्गों को समझो, लेकिन आज के समाज में यदि हम देखें तो जो ये सब हो रहा है
जो ये जितने भी गलत कार्य बुजुर्गों के साथ देख रहे हैं, उनका वृद्धाश्रम में आना, बच्चों का उनको बाहर निकाल देना, बच्चों को माँ बाप का ना समझना, माँ बाप का बच्चों को ना समझना, तो ये सब और सब सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्म के हनन की वजह से है। यदि आप धर्म को अपने घर में स्थापित करेंगे तो आपके बच्चे बचपन से ही अपने स्वयं, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चे स्वयं उस चीज को ग्रहण करेंगे कि वृद्धों का जो है सम्मान होना चाहिए या उनको किस प्रकार से समझें, क्योंकि धर्म की नींव ही नहीं है समाज में, धर्म की नींव ही नहीं चली आ रही। कितने मतलब कि दशक बीत गए, आप देखिए हमारा धीरे 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 हनन होता जा रहा है हमारे वैदिक विचारों का। आप जब वेद पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और उस चीजों को अपने घर के भीतर उन चीजों को लाएंगे, सिखाएंगे, तो बच्चा स्वयं ही वृद्धाश्रम वाली तरफ नहीं जाएगा, वो वृद्धों की सेवा करेगा। और जो माता पिता भी अपने बचपन में जो पढ़ करके आएंगे, वो भी फिर अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, उनका व्यवहार भी अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए जो ये जर्नी होती है ना, ये समाज की जो ये जर्नी है, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है इन सब चीजों पर। और समाज, देखिए माँ बाप भी कभी समाज का हिस्सा थे, वो पहले कभी वो भी जवान थे, बच्चे थे, तो तब उन्हें वो संस्कार नहीं मिले, तो आज इस करके उनका जो जनरेशन गैप, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार या बच्चों के साथ, बहुत सारे बुजुर्ग मैंने ऐसे देखे हैं जो बच्चों के साथ बड़ा गलत व्यवहार करते हैं, भेदभाव करते हैं अपने बच्चों के भीतर, और बहुत ईगो से बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं। और लेकिन बहुत से माँ बाप मैंने ऐसे भी देखे हैं जो वाकई में बच्चों को अपने सिर मत्थे लगा करके उनके साथ इतनी कोऑपरेशन के साथ रहते हैं कि वाह, काबिले तारीफ। ऐसा लगता है कि वाह भाई, जो गृहस्थ आश्रम है तो इन्होंने जिया वैदिक के हिसाब से, तो इनको समझ है कि किस प्रकार से बच्चों के साथ जीवन व्यतीत करना है। मेरा अगला प्रश्न आपसे है मानसिक तनाव को लेकर। जी, यहाँ शिवा पार्क में संजय जी को भी ध्यान है, बहन ईस्तनेजा जी को भी ध्यान है। हमारा ना एक भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई, जी, प्रधानमंत्री के तहत डायरेक्ट ये मंत्रालय आता है जी, उसके ना एक 80 वर्षीय साइंटिस्ट डॉक्टर RN वर्मा यहाँ आए, उन्होंने यहाँ प्रवचन किए, 5 दिन में उनके साथ रहा, जी, सारी चीजों की व्यवस्था की। उन्होंने ना मेरे को एक चीज बताई, मैंने प्रश्न पूछा, जिज्ञासा बहुत होती है, जो जर्नलिस्ट भी होती हैं, तो मैंने कहा जी आप 5 दिन यहाँ फतेहाबाद में रहे हो, 2 दिन रतिया, 3 दिन फतेहाबाद शिवपुरी भी आए, लोगों ने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, आप लोगों का उपचार कर रहे हैं, आयुर्वेद के बारे में बता रहे हैं, होम्योपैथी के बारे में बता रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं भी इमरजेंसी में एलोपैथी लेना गलत नहीं है, एक्सीडेंटल में तो तुरंत एलोपैथी चाहिए, होम्योपैथ और आयुर्वेद तो तुरंत हड्डियां नहीं जोड़ सकता, कई तरह से बढ़ गए। तो उन्होंने बड़े इस तरह से विचार रखे। तो मैंने पूछा भी आपकी ना रिसर्च क्या कहती है, भी फतेहाबाद में लोग आपके पास अकेले भी मिले हैं, तो किस तरह की बीमारियां लोगों में, किस तरह का क्या है, हमारा भविष्य क्या है यहाँ। उन्होंने ये कहा कि मानसिक तनाव, जी, डिप्रेशन जी, महामारी का रूप लेने जा रहा है, आपके क्षेत्र में ही नहीं तो और जगह भी। जी, तो ये मानसिक तनाव जो डिप्रेशन, उन्होंने एक साइंटिस्ट ने कहा, जी, वास्तव में मैं भी लोगों के बीच में देख रहा हूँ, और ग्रंटेड आपसे भी लोग मिलते होंगे और बिना सिर पैर के क्वेश्चन पूछते होंगे, जी, जी, बिना सिर पैर की बीमारियों की बात करते होंगे। जी। इसका कारण क्या है मानसिक तनाव? पारिवारिक ढांचे टूट गए, या पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण, या हम अपने धर्म को भूल गए, क्या कारण है ये? जी देखिए, हाँ, मैं भी बहुत लोगों से मिली हूँ जिन जो डिप्रेशन के मरीज हैं, एंजाइटी के मरीज हैं। सबका कारण शुरू होता है हमारे पारिवारिक ढांचे और सामाजिक ढांचे से। और पारिवारिक और सामाजिक ढांचे में जब धर्म की कमी होगी ना, जब धर्म से आप नहीं जियोगे, तो ये चीजें आएंगी। क्योंकि आज के टाइम में किसी के अंदर भी पेशेंस तो है ही नहीं। पेशेंस होना शांत मन की सबसे पहली निशानी है। यदि आपके अंदर पेशेंस है तो आप समझिए कि आपका शांत मन है। आजकल लोग 2 मिनट छोड़ो, आप 1 मिनट के लिए ट्रैफिक लाइट पे वेट भी नहीं कर सकते हैं। तो पेशेंस सर्वप्रथम मैं सबको कहूंगी कि अपने मन के भीतर पेशेंस लाएं। पेशेंस से आपका मन इतना शांत होगा, जब आप प्रतीक्षा करना सीख जाएंगे, जब आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा, तो आप कभी भी डिप्रेशन के पेशेंट नहीं बनोगे। ये मेरा मानना है कि पेशेंस लाएं अपने जीवन में, संतुष्टि लाएं। जब आप संतुष्टि लाएंगे कि जो आपके पास प्राप्त है वही पर्याप्त है, तब ही आपका मन शांत होगा, और तब आप डिप्रेशन की जैसी चंगुल में नहीं फंसोगे। क्योंकि बच्चे आजकल बड़ी जल्दी आ जाते हैं मानसिक तनाव में। थोड़ा सा उनको डांट दो, धमका दो, तो बर्दाश्त नहीं होता बच्चों से। कोई कोई मन पे भी ले लेता है, बहुत सारे बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। तो वही बच्चों को ज्ञान देना, देखिए धर्म का बहुत जरूरी है। मेरा ना आपसे एक अंतिम प्रश्न है जी,
कि मैंने अभी अब आपको आते देखा जी और मैं यहाँ पार्क में भी देखता हूँ, कई लोग ना जूते उतार के सैर करते हैं जी और आपके पैरों में ना मैंने कोई वो नहीं देखा, जी किसी तरह की खड़ाऊ, किसी तरह की जूता नहीं देखा जी आपके पैरों में। इसका एक कारण बताएं कि इसका किस चीज का? जी। इसका कारण तो देखिए, मैंने गो सेवा के लिए, गो माता को राष्ट्र माता जब तक घोषित नहीं किया जाता तब तक के लिए मैंने प्रण लिया हुआ है कि मैं चप्पल जूते या खड़ाऊ धारण नहीं करूंगी। बाकी तो सब गुरुदेव जी की कृपा है। और मुझे साल हो गया है चप्पल जूते छोड़े हुए। मैंने महाकुंभ जो इस बार लगा था प्रयागराज में, वहां पर ये प्रण लिया था कि जूते चप्पलें मैं नहीं पहनूंगी जब तक हमारी गौ माता कटती रहेगी। कोई और संदेश आप अपना देना चाहें इस फतेहाबाद क्षेत्र के लोगों को? जी कोई संदेश, कोई धर्म के क्षेत्र के लिए संदेश? देखिए, मेरा इस नगरी में आना हुआ दूसरी बार, और पहली बार तो मैं एक बहुत ही लिमिटेड समय के लिए, थोड़ी देर के लिए यहाँ आई थी। और अब जब दूसरी बार मेरा कथा के लिए यहाँ पे आगमन हुआ, तो मैंने जब यहाँ का वातावरण देखा, कितना भक्ति रस लोगों के अंदर है, कितना प्रेम, कितनी सद्भावना लोगों के अंदर है। और सुनील जी जैसे बहुत सारे महापुरुषों से मेरा मिलना हुआ, तो मुझे लगा कि वाकई फतेहाबाद को ऐसे ही मिनी वृंदावन नहीं कहा जाता, वाकई में फतेहाबाद मिनी वृंदावन ही है। और भगवान करे, भगवान शिव करे फतेहाबाद पर ऐसे ही कृपा बनी रहे और दर्शकों पर यूं ही कृपा बनी रहे। जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन सब पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे और यूं ही फतेहाबाद और हमारा पूरा भारतवर्ष फलता फूलता रहे और धर्म का प्रचार प्रसार करे और धर्म को अपने घर के भीतर और अपने मन में आत्मसात करे। साथियों, राजेश्वरी देवी जी वृंदावन से फतेहाबाद के मनकामेश्वर मंदिर के हाल में काली माता मढ़ी के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में अपने प्रवचनों की अमृत वर्षा कर रही हैं। 4 से 7 बजे तक यहाँ आयोजन आज भी है और कल भी लंगर भंडारा है। मैं संजय शर्मा जी से, जिन्होंने, संजय जी बताइए थोड़ा आयोजन के बारे में बताइए, क्या आयोजन यहाँ हो रहा है? ये जो आयोजन चल रहा है, इसको 57वां साल है। ये हमारे जो बुजुर्ग थे वो पूर्व में मतलब वो इस कार्यक्रम को चला रहे थे। पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब चेंज हो रहे हैं। आगे जैसे हमारी सेवा लगी, 20 साल से मैं इस सेवा में जुड़ा हूँ। निरंतर हमारे साथ पूरी टीम काम करती है। हमारे प्रधान जी हैं पंडित चरण जी शर्मा, भंडारे वाले बाबा जी, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होता है। मनोहर लाल जी, प्रवीण जी, संजय गोस्वामी जी, सब हमारे साथ मिलके इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से हम देखते हैं और चलाते हैं। आज कितने से कितने बजे आयोजन है? आज ये कार्यक्रम 4 बजे से लेके और 7 बजे तक रहेगा। और कल सुबह जो लास्ट वाला दिन है भोग का, वो 11 बजे शुरू होके और 2 बजे 11 बजे सत्संग होगा। आज राजेश्वरी देवी जी का 11 बजे सत्संग होगा। कल इनका सत्संग होगा 12 बजे। 12 बजे, हाँ जी, कल 12 बजे से लेके और 2 बजे तक अमृत वर्षा करेंगे और उसके बाद भोग का होके और लंगर का कार्यक्रम रहेगा। और हमेशा जो शिव पार्वती का विवाह का और होली उत्सव जो है वो मनाया जाएगा महाराज जी द्वारा। और माता सत्य राजेश्वरी देवी जी, हरियाणा जनादेश टाइम्स की तरफ से आपको सादर नमन। अंतिम शब्द कभी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने कह दिया था अंतिम पर्सन। संजय जी के साथ आपने शिवपुरी का मेरे ख्याल भ्रमण किया है जी। इससे पहले कभी शमशान देखा आपने? जी, मैं वही तो, मैंने सबसे पहले यही बात बताई कि मैं बहुत शमशानों में गई हूँ, मैंने देखा है। वहां जब लोग जाते हैं तो उन्हें डर लगता है, लेकिन यहाँ पर आकर के मैं खुद स्वयं कह रही हूँ और मैं उस अनुभूति की साक्षात विटनेस हूँ आप सभी के सामने कि मैंने अनुभूति की है यहाँ पर शिव के वास की। वाकई में इतना शुभ स्थान, इतने अच्छे से शिवपुरी को मेंटेन किया हुआ, इतने अच्छे से आसपास में उद्यान बना रखे हैं घूमने के लिए, बहुत ही अच्छा और शुद्ध वातावरण। ये सब सुनील सचदेवा जी के बहुत सारे साथी हैं जी मेरे साथ, महान कार्यों की वजह से। और साथ ही साथ मैं जो दर्शक हैं, जो जनादेश चैनल को देख रहे हैं, उनसे एक निवेदन और करना चाहूंगी कि आप मेरी कथाएं और मेरी जो मोटिवेशनल स्पीक्स हैं उन्हें सुनने के लिए मेरे चैनल देव देवी धाम को यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे अवश्य सब्सक्राइब और फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सादर नमन। जय माता। जय माता।